अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। आज वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और आज के दिन हम देख रहे हैं मार्केट में अगेन एक बुल रन जो कि एक्सपेक्टेशन है पूरे वीक के अंदर हमने देखा, और आज भी एज एक्सपेक्टेड मार्केट का क्लोजर पॉजिटिव हुआ। साथ साथ हम देख रहे हैं वही एंथुसियाज्म दिखाई देता है, मार्केट में पॉजिटिविटी है और 400 अबव पॉइंट्स का आज का दिन का क्लोजर हुआ। 1,17,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव क्लोजर हुआ। इट मींस कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल डेली बेसिस पे वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहा है। और इस वीक के अंदर अगर हम देखें, सम अप करें, तो मार्केट के नंबर्स काफी हद तक स्ट्रांग होते हुए दिखाई दिए हैं। और इस वीक के आगाज से ही मार्केट के नंबर्स स्ट्रांग होना शुरू हो गए थे। न्यू ईयर्स था, एक आपने देखा कि एनुअल ईयर चेंज हुआ, तो एनुअल ईयर चेंज होते ही हिस्टोरिकली मार्केट इसको थोड़ा सा एक पॉजिटिव जोन में देखती है। साथ साथ अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक जो कल SIFC की मीटिंग थी उससे एड्रेस किया और उसमें अपने खिताब से जब खिताब किया तो ये बताया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब होती है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मुल्क का दारोमदार तमाम उसकी इकोनॉमी का इसी स्टेबलाइजेशन से होता है। तो आज इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। जब SIFC का, इसमें कल हमने एपेक्स बॉडी का हाई अप एक इजलास देखा, उसके अंदर कुछ चीज़ें थी जो सामने आई, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत की गई। और साथ साथ हमने ये देखा कि जो एक इन्फ्लेशन है, जो कि हमने देखा कि इसके बाद अपडेट्स आए, तो अपडेट्स के अंदर यही लिखा था कि तमाम इंडिकेशन, तमाम अपडेट्स वो ये हैं कि पॉजिटिव एक इकोनॉमिक राउंड अप या पॉजिटिव एक इकोनॉमिक टर्मोइल जिसको कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी, वो फाइनली आ चुका है। साथ साथ अगर हम बात करें करंट इन्फ्लेशन रेट के, तो इन्फ्लेशन कम होते हुए दिखाई दे रही है 4% के करीब करीब। और साथ साथ अब ये एक्सपेक्टेशन है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसका इंदिया दिया है कि आने वाले दिनों में यकीनन इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा और इससे सिंगल डिजिट लाया जाएगा। इसमें कुशन मौजूद है, तकरीबन 8% के करीब अभी भी कट होने की गुंजाइश मौजूद है। तो ये SIFC के हवाले से अपडेट थी जो हमने आपको दी। साथ साथ हम सेंट्रल बैंक के हवाले से बात करेंगे। SBP ने अपनी करंट, हम कह सकते हैं आने वाले 6 मंथ्स की, यानी कि 2 क्वार्टर्स की जो है वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट यानी पॉलिसी रेट की जो डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी। तो 4 पॉलिसी रेट्स की जो हम कह सकते हैं 6 माह में होते हैं, तकरीबन 4 जो हैं वो डेट्स हैं। जनवरी 29 को फर्स्ट पॉलिसी रेट जो है वो अगेन मीटिंग होगी इस एनुअल ईयर में, सेकंड होगी मार्च 18 को, थर्ड होगी अप्रैल 29 को और जून 10 को फोर्थ होगी। इट मीन्स कि यहाँ से 4 पॉलिसी रेट में अगर हम अंदाज़ा लगाएं 200 पिप्स का, तो वाकई 8% के करीब कैलकुलेटिंगली मिल जाती हैं हमें चीज़ें। तो आज इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक्सचेंज कंपनीज ने ये कहा है और ये उनकी एक कैलकुलेशन भी आई है ईयर एंड की कि तकरीबन $7 बिलियन के हवाले से जो है वो रेमिटेंसेस और एक्सचेंज कंपनीज का जो एक हम कह सकते हैं ओवरऑल समअप आया है वो तकरीबन $7 बिलियन का आया है। तो ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत बेहतर है और एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। आपको याद होगा इसके ऊपर काफ़ी क्रैकडाउन्स भी हुए थे, स्मगल पॉइंट ऑफ व्यू से, अनऑफिशियल चैनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमने काफ़ी डिटेल प्रोग्राम में भी बताई। और एक और लास्ट जो है वो लाइन में आपको बताते चलूँ, अनदर B2 कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट आई है, वो ये है कि $15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट एक प्राइवेट बिजनेस में आई है। मजीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले आपने इंट्रोडक्शन देखा। हमारे साथ एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद हैं, उनकी हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन करवाना ज़रूरी है। शकील रामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं इन द स्टूडियो, वेरी वार्म वेलकम, आपको खुशामदीद। अहमद चुनाई साहब हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद चुनाई साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। एंड ज़फ़र पराचा साहब हमारे साथ हैं फ्रॉम ओवर कॉल, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सेक्रेटरी जनरल हैं एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगी शकील रामी साहब से। शकील साहब, क्या कहेंगे आज के दिन की न्यूज़? काफ़ी एक बैक टू बैक हमने देखा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल SIFC का इजलास चेयर किया और इसके अंदर हमने ये देखा कि तमाम हाई अप्स लोग मौजूद थे, चीफ भी मौजूद थे और तमाम हम कह सकते हैं कि वो कैंडिडेट्स जो SIFC की पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब मौजूद थे और उन सब का कहना है कि इकॉनमी एक राइट डायरेक्शन में दिखाई दे रही है।
تو آپ کو کیا لگتا ہے اب جو کہ کچھ چیزیں ہیں وہ نیو انیشیٹ ہو رہی ہیں, ایف بی آر کی ڈیوٹیز جیسے امپوز ہوئیں, بیک ٹو بیک ایسی کام کیے جا رہے ہیں جو کہ بالکل کافی عرصے پہلے یا کافی عرصے سے وہ ریکوائرڈ تھے مگر انیشیٹ نہیں کیے گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اکانومی ایک ایسی چیز آپ جس کو جس مرضی کان سے پکڑ سکتے ہیں. اس میں اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں, اس میں بری خبریں بھی ہوتی ہیں. آپ نے جو باتیں کی ہیں تو دیکھیں جو 2024 کی جو ہمیں سب سے بڑی خبر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی اسٹیبلائزیشن کی طرف گئی ہے. کہ جو لوگ بات کرتے تھے کہ جناب یہ پاکستان آج ڈیفالٹ ہو جائے گا, کل ڈیفالٹ ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا, وہ بات اب ختم ہو چکی ہے. ایک چیز. دوسرا جو چیز ہوئی ہے سب سے یعنی کہ جو ریٹ ہے انفلیشن کا وہ بہت ڈاؤن آ گیا ہے. اس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو بھی نیچے آ گیا. میں احمد چنائے صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, سب سے پہلے تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی زبردست پرفارمنس دیکھی گئی ہے, اس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی. لیکن ابھی جو ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے ایس آئی ایف سی کے حوالے سے جو کہ ایک لیگل کور کی بات ہو رہی ہے, آپ کو یاد ہوگا دیر آر اونلی 3 اپیکس باڈیز ان پاکستان جو کہ اتنی پاورفل بنائی گئی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, جس میں سے 2 پہلے بن چکی اور پھر اس کے بعد 3rd یہ ایس آئی ایف سی بنائی گئی ہے. اور یہ سب سے زیادہ پاورفل اس لیے ہے کیونکہ اسے پرائم منسٹر چیئر کریں گے جو کہ ملک کا وزیر اعظم جو بھی اس وقت ہوگا, یہی طے پایا تھا جب پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی, آپ کو یاد ہوگا. اور دوسرا یہ کہ چیف جو ہے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جو بھی ہوں گے وہ اسے چیئر کریں گے. تو کیا لگتا ہے اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کوئی لیگل کور یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے, کیا کمی بیشی رہ گئی جو رامے صاحب جو ہے وہ اس پہ انڈیکیشن دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنا ہے کہ جس میں نہ صرف چاروں صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہے بلکہ جو ملک کے اہم ستون ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہو, ان سب کے ممبرز جو ہیں, ان سب کے ہیڈز جو ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں. اور یہ بڑی ہائی پاورڈ لیگل باڈی میں اس کو کہوں گا, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اب تک میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان میں کوئی پیراڈائم شفٹ آیا ہے اکنامی کے اندر اور پاکستان میں جو پازیٹیوٹی سامنے نظر آ رہی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں وہ ایس آئی ایف سی ہے. کہ ایس آئی ایف سی نے بڑے بولڈ ڈیسیشنز جو ہیں وہ ڈائریکٹیوز دیے, نہ صرف جو بھی کنسرن اکنامک باڈیز تھیں ان کو, جو بھی کنسرن منسٹریز تھیں ان کو, اور اس کے بعد اس پر امپلیمنٹیشن بھی جو ہے وہ انشور کروایا. تو یہ اگر یہ اوور سائٹ باڈی کوئی موجود ہے پاکستان کے اندر اور لوگ اس کی عزت اور اکرام کر رہے ہیں اور اس کی ڈائریکشنز پہ چل رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی انسٹیٹیوشن پاکستان میں اس وقت نہیں ہے کہ جس نے پاکستان کو نہ صرف ایک اکنامک ڈائریکشن دی, پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی, پاکستان میں جو فارن انویسٹمنٹس ہیں ان کو ویلکم کرنے کی بات کی, پھر پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جو راہیں کھلی ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اجاگر کرانا اور ایک نئی ڈائمنشن دینا. جہاں تک ہم نے نئی ڈائمنشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو جو انڈر ریٹڈ ہمارے سیکٹرز تھے, جو سب سے بڑے سیکٹرز ہیں, جیسے آئی ٹی سیکٹر ہو گیا, آئل اینڈ پاور سیکٹر ہو گیا, مائنز اینڈ منرل سیکٹر ہو گیا, اس کے بعد ہمارا آپ کا جو ہے 5واں بڑا سیکٹر جو ہے وہ ہمارا ایگریکلچر ہے, اور ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ ڈیفنس پروڈکشن ہے. تو یہ 5 سیکٹرز کو جو ہے وہ ایک نئی ڈائمنشن ملی ہے. آپ اس کے امیڈیٹ نتائج دیکھ لیں کہ ہماری ایگریکلچر کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ خاصی بڑھ گئی ہیں, ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ خاصی بڑھ گئی ہیں, مائنز اینڈ منرلز پہ بھی کام ہو رہا ہے, پاور اینڈ فیول پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور ڈیفنس پروڈکشن پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 4 سے 5 بلین ڈالر جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک سال میں ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی, اینڈ دیٹ از آل بیکاز آف ایس آئی ایف سی. اور اگلے آنے والے سالوں میں یہ شاید ڈبل ہو جائے, ملٹیپلائی ہو جائے. اڑان پاکستان کا پروگرام جو ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اسی کی ایکسٹینشن میں کہتا ہوں, اور اس میں ہی جو ہے وہ ساری نئی ڈائمنشنز دی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج حکومت اس بات پر تو ضرور سنسیئر ہے کہ اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ ہوں, اس میں کوئی خدا نخواستہ جرک نہ آئے, اور پھر ایز آف ڈوئنگ بزنس, فیسیلیٹیشن ٹو بزنس, یہ ان سب کو موٹو ہو. تو جب یہ ساری چیزیں کمبائنڈ ہو کر چل رہی ہیں تو پاکستان میں یہ ایک خوشگوار تبدیلی اس سینس میں ہے کہ ہمارے اکنامک نمبرز جو ہیں وہ بہت اچھے ہو رہے ہیں. لوگوں کو جب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ چلتی رہے گی. سٹاک مارکیٹ بھی جو ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جہاں
पूरी प्रोडक्शन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ट्रेडिंग सेक्टर में एक तब्दीली आ रही है, एक पॉजिटिविटी आ रही है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट पे आ रहा है। और स्टॉक मार्केट की जो आप ऊंची उड़ान देख रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है कि जो अंडर वैल्यूड स्क्रिप्ट्स थे, जहां 2 से 3 का पीई रेशो था, अब 6 से 7 का पीई रेशो आ गया और हम बात कर रहे हैं कि अब 8 से 9 का पीई रेशो हमारा होना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट मैं अपना ज़ाती ख्याल ये समझता हूँ कि इज़ बाउंड टू गो अप मोर। तो यहाँ जब पॉजिटिविटी हो, यहाँ लोगों के पास एक सोच हो और लोगों को पता हो कि पाकिस्तान में अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे ट्रेडिंग बिजनेस में हो, वो ज़रूर आता है। और हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों हमारा इन्फ्लो बढ़ रहा है, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो हैं वो ऑल टाइम हाई जा रही हैं, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो है वो 13% के करीब बढ़ गया है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं ज़फ़र पराचा साहब से पूछना चाहूँगी। ज़फ़र साहब, एक्सचेंज कंपनीज़ ने तकरीबन हम कह सकते हैं कि एक वॉल्यूम जनरेट किया है $7 बिलियन का। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर एक बड़ा वेटेज होता है ये। क्या समझते हैं सर, कितना ज़्यादा आप कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे एक्सचेंज कंपनीज़ को और वो भी ऑफिशियल चैनल्स को? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया मदू करने का। देखिए जनाब, बात यह है कि मैं जो अप्रिशिएट करूंगा, सबसे पहले तो एक्सचेंज कंपनीज को तो इसका क्रेडिट मैं नहीं दूंगा, ये तो आखिर में आएगा एक्सचेंज कंपनीज को इसका क्रेडिट। सबसे पहले आर्मी चीफ, उनकी टीम, ISI चीफ और बाकी जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर या मौजूदा हुकूमत जिसने उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को आगे लेके चले, उनकी पॉलिसीज को, जो केयर टेकर गवर्नमेंट में शुरू हुई थी। अगर हम लास्ट गवर्नमेंट में देखें, फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस बिल्कुल तबाह हो गया था। खास तौर पे जो रेमिटेंसेस थी वो ग्रे मार्केट में चली गई थी, क्योंकि ओपन मार्केट 3 मार्केट्स बन गई थी, एक इंटरबैंक मार्केट, एक ओपन मार्केट और एक ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट में डॉलर का रेट 350, ओपन मार्केट में 335 और इंटरबैंक में तकरीबन 317। और रोज इतना ज्यादा उतार चढ़ाव था कि जैसे कोई स्टॉक एक्सचेंज की छोटी सी कंपनी हो, इस तरह उन्होंने हमारे पाकिस्तानी रुपए को कर दिया था। उसके अंदर बैंक्स की भी गैर जिम्मेदारी हो रही थी और पैसे बनाने की उनका जो था अंसर मौजूद था, जिसको मैंने कई दफा आपके प्रोग्राम में कहा कि माची दहशत गर्दी है। तो एक सबसे बड़ा क्रेडिट तो इनको ये जाता है कि जो 3 मार्केट के रेट से वो खत्म हो गए। जो बातें हो रही थी कि डॉलर 500 का हो जाएगा और खुदा ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, ऐसी तमाम बातें खत्म हो गई हैं। नाउमीदी वाली और ऐसी बात दूर दूर तक नहीं है। अब यह है कि जो रेमिटेंसेस चली गई थी ग्रे मार्केट में, क्योंकि गैप इतना बड़ा था, तो वो अब जब रेट का डिफरेंस खत्म हो गया, इंटरबैंक, ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट ना होने के बराबर है। तो ये जो इन्फ्लोज थे वो आर्मी चीफ ऐसा थ्रू SIFC कह लें या ISI चीफ और उनकी टीम और गवर्नमेंट ने जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जरिए ड्राइव चलाई स्मगलिंग के खिलाफ, हर तरह की स्मगलिंग, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की नहीं, चाहे वो तेल की स्मगलिंग हो, चावल की, गंदम या दीगर हो चीजें, उनको रोका गया। तो उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ, नहीं तो हम लोग अकेले कुछ ना कर पाते अगर हमको ये सपोर्ट ना होती। तो मैं ये क्रेडिट इसलिए एस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को देता हूँ। अगर वो ये चीजें ना करते तो हम इस काबिल ना होते कि हम तकरीबन $4 बिलियन हमने जो इंटरबैंक में दिया। और सर $7 बिलियन तो पूरा IMF का हम देख सकते हैं कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की वैल्यू भी $7 बिलियन है। तो इट्स अ ह्यूज, हम कह सकते हैं, अप्रिसिएशन विटनेस की गई है। वेल, मजीद भी बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स, आज की मार्केट की स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं हमारी स्क्रीन पर क्या रही। ओपन हुई मार्केट 1,17,119.65 के लेवल पर, जो कल का क्लोजर था। आगाज हुआ आज की मार्केट का, हायर साइड मार्केट गई 1,17,891.62, लोअर वाज 1,15,580.01 एंड फाइनली क्लोजर रहा 1,17,586.98, यानी 467.33 का इजाफा इन अ सिंगल डे देखा गया।
इस वीक का क्लोजर हुआ, मार्केट में एक बुल रन की बड़ी ज़बरदस्त जो हम कह सकते हैं कि एक प्रेजेंस देखी जा रही है, एक कंटिन्यूटी है और साथ साथ जो एक उम्मीदें हैं, जो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है, डेली वॉल्यूम है, वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। आप कमेंट करें प्लीज़ कि एक तो ये जो फिगर्स बता रहे हैं मार्केट के हवाले से क्यों बबल बर्स्ट होने की बातें चल रही हैं, ऑटोमेटिकली हम देखते हैं मार्केट में डेली बेसिस पे काम हो रहा है, इन्वेस्टर्स बढ़ गए हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं या आईपीओस की बात करें, जेम बोर्ड समेत 7 आईपीओस एक साल के अंदर हुए। तो क्या लगता है सर, क्यों ये एक नेगेटिविटी या एक कंट्रोवर्शियल हम कह सकते हैं जो सेंटिमेंट्स को डाउन करने के लिए चीजें बोली जाती हैं, ऐसा क्या है सर? देखिए, ये बड़ी माजरत के साथ वो लोग बात करते हैं जिनको मार्केट के बारे में इल्म नहीं होता और मार्केट की डायनामिक्स का नहीं पता होता। मैं सिर्फ सुनने वालों के और देखने वालों के लिए ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये कि मार्केट में लिक्विडिटी है या नहीं है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी ना हो और रेट्स बढ़ रहे हों और लेवरेज ज़्यादा हो जाए तो फिर हर वक्त ये ख़तरा रहता है कि खुदा ना खास्ता मार्केट बबल बर्स्ट से किसी वक्त भी बर्स्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आज हम देखें तो मार्केट में लेवरेज है ज़रूर, वो तो एक पार्ट ऑफ मार्केट है, मगर कोई ऐसे लेवल पे नहीं है कि जहाँ पे कोई अलार्मिंग सिग्नल हो जाए। और अगर मार्केट में कहीं लेवरेज बढ़ता भी है तो मैं समझता हूँ मार्केट मेकर जो है वो मार्केट में आ जाते हैं, पैसे पाइप इन कर देते हैं और मार्केट अपनी जगह पे स्टेबल हो जाती है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो टेक्निकली लोगों को समझना चाहिए। हमारे बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता और उसकी वजह से जो है वो प्रेजम्पशन चला जाता है कि ये यार मार्केट रोज़ बढ़ रही है और इतनी बढ़ रही है कि किसी दिन में ऐसी गिरेगी कि लोग जो है वो गुब्बारा फट जाएगा और इसमें तबाह हो जाएंगे। लेकिन गुब्बारा जब फट जाएगा, जब खुदा ना खास्ता बदला जो है वो बहुत हैवी चल रहा हो, बदले का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो। आज ना बदला हैवी है, ना बदले का रेट ज़्यादा है, ना जो है वो मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है। बायर मैदान में बैठे हुए हैं, हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बहुत बड़े बायर्स हैं, हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बायर्स हैं, उनकी देखा देखी हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे उसमें इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे उसमें बैंक्स हों, चाहे उसमें इंडिविजुअल्स हों, वो भी सब बायर खड़े हुए हैं। तो फिर इस मार्केट में जब इस तरह का माहौल हो और मजबूत हाथों में माल हो तो फिर मार्केट पे कोई रिएक्शन नहीं आता खुदा ना खास्ता गिरने का। ये जो आप रोज़ का अप एंड डाउन देखते हैं ये मार्केट की मैं समझता हूँ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कुछ लोग किसी आइटम में से हट के दूसरी आइटम में जा रहे होते हैं, इस वजह से आपको ये लगता है कि ये आइटम क्यों कर रही है। कहीं कोई ऐसी खुदा ना खास्ता खबर आ जाती है कि जो उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए एडवर्स इम्पैक्ट दे देती है। जैसे सीमेंट में एक रूमर थी, आपने देखा सीमेंट के शेयर्स गिरे, फिर आगे बढ़ते भी हैं। तो ये सारी इंडिविजुअल शेयर्स में तो ज़रूर हो सकता है, मगर बाय एंड लार्ज पूरी मार्केट जो है वो इसके ज़मरे में नहीं आती, उस लपेट में नहीं आती और मार्केट जो है वो स्टेबिलिटी से चल रही है। 62,000 से लेकर 1,17,000 का सफ़र, ऑलमोस्ट डबल द मार्केट, वो इतनी आसानी से नहीं हुआ, कहीं भी बीच में जर्क नहीं आया। अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी रोज़ाना मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट बढ़ जाएगी। मार्केट स्टेबिलिटी पे चल रही है, पॉइंट्स नहीं भी बढ़े हुए हैं, 200-400 पॉइंट माइनस भी हैं, मगर आप ये देखेंगे ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है। आज का ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो 62,000 की लेवल से दुगना और तिगना के करीब आ गया है। तो जब ये वॉल्यूम ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली लोगों का इंटरेस्ट जो है वो मार्केट की तरफ आता है। और मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूं कि मार्केट म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन मौजूद होता है कि जिनको ट्रेडिंग या जिनको मार्केट के बारे में चीज़ें नहीं पता तो वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले गुफ्तगू जारी है। अभी वक्त हुआ है कमोडिटीज़ और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट का, तो हम देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या रेट्स अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। गोल्ड की पर तोला प्राइस 2,77,665 रुपीज़ आज के मार्केट के नंबर्स देखे गए, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 2,38,200
2,38,306 रुपीज़ आज के 10 ग्राम गोल्ड के रेट देखे गए हैं। आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिक्लाइन लोकल मार्केट में देखा जा रहा है। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $2,659.67 आज के मार्केट में देखे गए, जबकि इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस भी आपने देखा कि एक अपर साइड हालांकि ये एक लुक दिख रहा है, तो एक इम्पैक्ट हमारी लोकल मार्केट पे आज के दिन नहीं आया है। इंटरनेशनली अगर ऑयल प्राइसेस के हवाले से बात करें, 72.81 ऑयल WTI के जो एक रेट हैं वो देखे जा रहे हैं, ये भी एक अपवर्ड डायरेक्शन देखी जा रही है। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $75.6। अच्छा, आज की मार्केट में ऑयल प्राइसेस का अपवर्ड डायरेक्शन में जाना और गोल्ड प्राइस का भी जाना, ये एक हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनली चीज़ें देखी जा रही हैं और इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि आने वाले दिनों में लोकल मार्केट पे आए। मजीद भी बात करेंगे। अहमद चुनाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जफ़र पराचा साहब भी मौजूद हैं। मैं जफ़र साहब से पूछना चाहूँगी, जफ़र साहब हम बात कर रहे थे एक्सचेंज कंपनीज के हवाले से बड़ी विन विन सिचुएशन हुई है। ओवरऑल कल SIFC का भी इजलास हुआ, क्या समझते हैं आप, कितना ज़्यादा एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता है? स्टॉक मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है, साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, टैक्स कलेक्शन जो है वो एक हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखते हैं कि बढ़ चुकी है, फिर एक नेशनल एक्शन प्लान भी जो एक इकोनॉमी के हवाले से, उसके भी हवाले से एक एपेक्स कमेटी बनाई जा रही है। तो कुछ चीज़ें हैं जो अगेन लाइन अप की जा रही हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी टीम या फाइनेंस मिनिस्ट्री, बस आइडिया ये है कि इकोनॉमी किसी तरीके से आगे बढ़े। तो क्या लगता है सर, जो न्यू इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और B2B बिजनेसेस बढ़ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से, क्या एक्सपेक्टेशंस है आगे? देखिए जनाब, बात यह है कि मैं बात शुरू करूंगा स्टॉक एक्सचेंज से। स्टॉक एक्सचेंज का इस लेवल पे आना कोई मामूली बात नहीं है। इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज प्लस जो गवर्नमेंट मशीनरी, SIFC, स्टेट बैंक गवर्नर, उनकी टीम, इन सब लोगों की अनथक मेहनत और कोशिश की वजह से ये स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पहुंचा है और दुनिया की बेहतरीन मार्केट, पहली या दूसरी मार्केट बन गई है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इन हालात में जबकि आपके मुल्क में दहशतगर्दी भी चल रही है, सियासी अदम इस्तेकाम भी बहुत हद तक मौजूद है, पहले की निस्बत गो के कम हुआ, तो इन सब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज के लोगों का भी इसमें बड़ा कमाल है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो कमियां थी या कमजोरियां थी उनको दूर किया। कि जो इतना ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे होता था, जो जिससे लोग डरते थे, अब लोगों का कॉन्फिडेंस आया है कि भाई क्लैरिटी आ गई है इसके अंदर और चीजें फिर जो आपका SECP है उसका भी बड़ा रोल है कि उसने भी काफी कंट्रोल्स किए हैं। और वैसे भी स्टॉक मार्केट तो 3 टाइम्स रेगुलेट होती है, ऐसा लगता है। जी, अभी भी उन्होंने कुछ लाइसेंस कैंसिल किए SECP ने जी जी। स्टॉक ब्रोकर्स के, तो इसका मकसद है कि मॉनिटरिंग, AML, KYC, अब दूसरे किस्म का पैसा जो था ब्लैक मनी वो आने के चांसेस नहीं है और यही वजह है कि फॉरेन इन्वेस्टर का इसके ऊपर एतमाद बढ़ा है और जो फंड्स हैं, बैंक्स हैं, वो इसके अंदर बहुत तेजी के साथ अभी आ रहे हैं और जनरल पब्लिक भी। उसके साथ साथ जो हमने बात की SIFC का, हमें क्या लगता है, तो उसका जो मुस्तकबिल है मुझे बहुत ज्यादा रोशन लगता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अब हम सब लोग एक पेज पे हैं। इवन देन अगर अपोजिशन है, जैसे मिसाल है JPK की हुकूमत है, वो भी अब इस बात को समझ रही है, PTI के लोग जो हैं, कि भाई अगर माशी इस्तेकाम नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी और माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है। और बाकी एंटी स्टेट जो एलिमेंट्स हैं इनसाइड कंट्री और आउटसाइड कंट्री, वो भी एक्सपोज होते जा रहे हैं। तो ये बात है कि SIFC जो है उसके अंदर आप हम देख रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं। इवन देन आर्मी चीफ वो नहीं चाहते इस काम में आना, लेकिन अगर वो नहीं आते तो ये चीजें नहीं संभलती। और SIFC के थ्रू जो हमारे MOUs या अग्रीमेंट्स हुए थे, अब वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गए हैं। तो इसकी वजह से ओवरऑल इंटरनेशनली एक बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है। आपकी जो FDI है वो इसी बेस पे आती है ना कि उन्हें भी एक ट्रस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो जफर साहब, एक SIFC से ट्रस्ट भी सामने आया है, चाहे वो लोकल बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है और इंटरनेशनली बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है कि तमाम लोग, तमाम इदारे एक जगह बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ स्टेट बैंक का रोल भी बहुत ज़बरदस्त है कि अगर हम देखते हैं कि 22% से आज 13% पे इंटरेस्ट रेट आ गया है,
आगे सिंगल डिजिट होने की बात हो रही है। यानी कि स्टेट बैंक गवर्नर साहब और उनकी टीम को भी हम देखते हैं कि फुल विजिलेंट है, और एक वो वाहिद इदारा है, अगर वो कोई कानून पास करते हैं या कोई चीजें लेके आते हैं, और अगर वो देखते हैं कि वक्त के साथ इसके अंदर चेंजेस की जरूरत है या रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन वो उसको री एड्रेस करते हैं, और वापस लेना वापस लेते हैं, चेंज करना और चेंज करते हैं। तो इस वक्त एक जो मोमेंटम बना हुआ है कारोबारी लोगों में, इंडस्ट्रियलिस्ट में, सियासी जमातों में और फौज में, सबको यही नजर आ रहा है कि हमको माशी इस्तेकाम लेके आना है। और अब जो मेरा मुतालबा था कि भाई माशी एक मिसाक मईशत होना चाहिए, तो अब हमारे वजीर खजाना ने भी कहा है और लोगों ने भी कहा है, हमारे कारोबारी लोगों ने भी कहा है कि भाई आप सियासत अपनी जगह रखें, आप जो भी है अपने मामलात चलाते रहें, लेकिन आप एक लेकिन सबसे पहले रियासत पे फोकस होना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया जफर साहब। करेंसीज के हवाले से अपडेट्स देखते चलते हैं, आज की मार्केट्स में रेट्स क्या रहे। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन कि आज की करेंसी के क्या क्या अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। जी, करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 285.27 रुपीज़, सेलिंग वाज 285.78 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 344.28, सेलिंग वाज 344.9। यूएस डॉलर बाइंग रही 279.05, सेलिंग वाज 279.55। एंड लास्टली चाइनीज युआन बाइंग रही 38.03, सेलिंग वाज 38.10। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। मैं अहमद चनॉय साहब से पूछते चलूँ। अहमद चनॉय साहब, एक स्टेगनेंट पोजीशन दिखाई देती है, थोड़ा सा डॉलर की अप्रिसिएशन देखी जा रही है 279 आफ्टर हम कह सकते हैं 1 साल बाद ये चीज़ें जो हैं वो देखने में आ रही हैं। तो क्या लगता है वैल्यूएशन ये जस्ट एक हम कह सकते हैं मार्केट फ्लोट आइडिया है या फिर इसके अंदर कोई चीज़ें हैं? और साथ साथ अगेन मैं पूछना चाहूँगी कि SIFC और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इसलिए क्योंकि यहाँ पे नंबर्स डेली बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है वो हमें दिखाई देती है कि 77 साल में आज हम कहाँ हैं, पहले हम कहाँ थे। तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा। देखिए, जहाँ पहला सवाल आपका ये कि जहाँ तक डॉलर की बात है, डॉलर आप पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि बिल्कुल कंसिस्टेंट लेवल पर है और बार बार जो है वो नीचे की तरफ इसका ट्रेंड नज़र आता है। मैं ये समझता हूँ और जितने भी माशी माहिरीन हैं उन सब ने इस बात का अंदिया दिया है कि डॉलर को आज जो है वो 250 के अंदर होना चाहिए, और ज़ाहिर मार्केट फोर्सेस हैं जो उसको गिरने नहीं दे रही। मैं समझता हूँ कि जब डॉलर का प्रेशर ज़्यादा आएगा, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, हमारी रेमिटेंसेस और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी और हमारी इंपोर्ट्स मैनेजेबल लिमिट्स पे आएंगी, तो डॉलर पे ज़रूर अफेक्ट पड़ेगा और डॉलर जो है वो मज़ीद नीचे जा सकता है। मुस्तक़बिल करीब में भी ये काम हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी की मजबूती नज़र आती है, बल्कि ये इस बात की गमाज़ी भी कर रहा है कि पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसीज़ हैं वो सही डायरेक्शन में हैं, और यही सही डायरेक्शन जो है वो ना सिर्फ एक हेल्दियर मार्केट में पोजीशंस क्रिएट करवा रहा है, बल्कि स्टॉक मार्केट पे भी जो है उसका एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। तो आज स्टॉक मार्केट पे ये चेंज है, फिर हम इस पे बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट का ये चेंज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शनल जो है वो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं कि जहाँ लोगों को नज़र आ गया कि पाकिस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है जो रातों रात डिफ़ॉल्ट कर जाएगा खुदा न खास्ता, या पाकिस्तान में श्रीलंका या टर्की जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। आज हमारा इन्फ्लेशन रेट देखें, हम 4.1 पर आ गए हैं, कोर इन्फ्लेशन रेट भी वेल बिलो डबल डिजिट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम ये बता रही हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन लेवल है वो और भी नीचे जाने का अंदिया है, और साथ साथ हमारे जो इंटरेस्ट रेट है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि जी अभी 7% और नीचे होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आने वाले सबको इंडिकेशन मिल गई है कि ये बिल्कुल बेहतरीन होने वाला है। वेल, थैंक यू सो मच अहमद चुनाय साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर पराचा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ओवर कॉल हमें ज्वाइन किया। शकील रामे साहब की बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमारे पास तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट इकोनॉमिक जो एक हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिविटी वाइब्रेंसी देखी जा रही है, उसके हवाले से बात की। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।